जवान जवानी में तौबा करे वो अल्लाह का हबीब है। और एक रिवायत में आता है 1000 बूढ़े के तौबा करने से अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा महबूब है। और जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह का अर्श भी खुशी में झूम उठता है। जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में। जवानी मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, ख्वाहिशात की तकमील का नाम जवानी नहीं है, मोड़ों और चौकों पे खड़ा होने का नाम जवानी नहीं है, मुसल्ले पे बैठ के रब के हुजूर आंसू बहाने का नाम जवान। एक रिवायत में आता है कि तुम्हारे बेहतर जवान वो हैं जो बूढ़ों की मुशाबहत इख्तियार करें, और बदतरीन बूढ़े वो हैं जो जवानों की मुशाबहत इख्तियार करें। तो बेहतरीन जवान ये है कि जो जवानी में बढ़ापे जैसा बूढ़ों जैसे अंदाज और अतवार और आदतें अपनाए, अच्छे अखलाक और अच्छा अंदाज और मुसल्ले को लाजिम पकड़े। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। शबो रोज, मैंने कल भी कहा था कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है कि बुढ़ापे के अंदर नेक अमाल किए जाएं, लेकिन इबादत का जो लुत्फ जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जल्ला शानहू जवान की तौबा को पसंद करता है। वो जवान जो अल्लाह की इबादत में, वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। वैसे बेहतरीन इबादत नमाज है, बेहतरीन इबादत अस्सलात नमाज है, और हुजूर ने इसको अपनी आंखों की ठंडक करा था। लेकिन सिर्फ इबादत का मफहूम नमाज तक ही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वुसअत वाला, सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजार देना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार देना, ये इबादत है। अल्लाह अकबर। बाज ने कहा कि बस उसकी रज़ा में अपने आप को गुम कर देना इबादत। गुलाम को अब्द कहते हैं ना, और अब्द वो होता है जो अपने आका की मर्जी में अपनी मर्जी को गुम करते। कोई शख्स किसी गुलाम को खरीदने गया ना मंडी में, जब गुलाम बिकते थे, फरोख्त होते, तो जाके एक गुलाम सो पसंद आया, तो उसने जब उसका सौदा किया तो गुलाम से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम कहता है मेरा नाम कोई नहीं है, जो रखेंगे वही मेरा नाम होगा। जब गुलाम है तो फिर उसकी अपनी मर्जी खत्म होगी। तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो बंदगी का हक ये है, अल्लाह अकबर, कि हम सर से लेकर पांव तक उसके हो जाए। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, मैं काफिर होवा जे मैं होवा। अपनी जात को तो फना करना है, अपनी जात को तो कुर्बान करना है। वो जवान जिसकी जवानी के हसी अय्याम, जिसकी जवानी के खूबसूरत लम्हे, जबकि बाकपन था, जबकि ख्वाहिशात का हुजूम था, जबकि तमन्नाएं अपने उरूज पे थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने रब के लिए कुर्बान कर दिया। सहरी के वक्त उठ के मुसल्ला बिछाया और आंसू बहा, और अल्लाह के हुजूर इबादत करते हुए अपनी रात को बसर किया। एक रिवायत में आता है जो दिन का रोजा और रात की इबादत नहीं करता उसको ईमान की हलावत ही नसीब नहीं होती। ईमान की एक हलावत है, ईमान की एक मिठास है, ईमान का एक मजा है, एक सुरूर है। वो किसको नसीब होगा? जो दिन रोजे से गुजारेगा और रात मुसल्ले पे गुजारेगा, अपनी आंखों पर हया के पहरे बैठाएगा, अपनी सोचों की पाकीज़गी का सामा करेगा। वरना जवानी आई और गुजर गई और अपना कीमती वक्त हमने बर्बाद कर दिया। जिस तरह हर चीज का बांकपन जवानी में होता है, इबादत का जो सरूर और इबादत की जो लज्जत जवानी में नसीब होती है, वो जिंदगी की किसी और अय्याम में नसीब नहीं होती। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो जवान वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, जब कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। तीसरा शख्स जो अर्श इलाही का साया पाए, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ है, मस्जिद के साथ वाबस्ता है। एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज के इंतजार में बैठ जाता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते ही मस्जिद में थे। मस्जिद
कि कुछ लोग मेखें होती हैं, हुजूर फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती है, जब भी देखो मस्जिद में मिलेंगे, ढूंढो तो मस्जिद में मिलेंगे, जब भी फारिग टाइम मिला जो फौरन मस्जिद में आ गए। फरमाया अगर वो बीमार पड़ जाएं और मस्जिद की हाजिरी से कासिर हो जाएं तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उनका हाल पूछने के लिए उनके घरों में जाते हैं, उनकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। हुक्म है बाजार में देर से जाओ और जल्दी वापस आ जाओ, मस्जिद में जल्दी जाओ और देर से वापस आ जाओ। अल मोमिनु फिल मस्जिद कस्समा के फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तायर फिल कफ्स। मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पानी के अंदर मछली होती है, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पिंजरे के अंदर परिंदा फंसा हुआ होता है। कभी मजबूरन आना पड़ गया तो जिस तरह फड़ पड़ा रहा है कि बहुत जल्दी निकलना मिले मुझे, इस तरह मुनाफिक का जी मस्जिद में नहीं लगता। मस्जिद में जल्दी आओ और देर से वापस जाओ। लेकिन हमने अपने तर्ज जिंदगी को उलट बना लिया हुआ। बाजार में आधे घंटे के लिए जाएं तो 5 घंटे लग जाते। मस्जिद में जाते हैं हम सिर्फ आखिरी वक्त में और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वापस आ जाएं। मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है जब नमाज खत्म हो या जुम्मतुल मुबारक या कोई और ऐसा, तो जो दरवाजे के ऊपर रश होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जल्दी निकल जाऊं। हालांकि जितनी देर तक मस्जिद में बैठेंगे, जितनी देर तक मस्जिद में रुकेंगे, उतनी बरकतें उतरती रही। बेहतरीन लम्हे वही हैं जो अल्लाह के घर में गुजर गए। खैरुल आबाकत, बेहतरीन जगह अल्लाह के घर हैं। मस्जिद की आबादी और मस्जिद की सुथराई और सफाई और मस्जिद की तामीर और तज़ीन के लिए जो लोग वाबस्ता होते हैं बहुत बाबरकत लोग हैं। हुजूर ने फरमाया मन बना लिल्लाह के मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह की मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। कितनी बड़ी सआदत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह के घर को तामीर करता है। लेकिन सिर्फ तामीर ही काफी नहीं, उसकी आबादी रंगो रोगन और रंगों के मुख्तलिफ अंदाज के फानूसों से नहीं है। मस्जिद की आबादी नमाजियों से। नमाजी होंगे मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जो मस्जिदों को आबाद रखते हैं, जिनके दिल मस्जिद के साथ लगे रहते। एक बूढ़ी खातून थी, वो मस्जिद नबवी में सफाई किया करती थी। ये हमने भी बचपन में देखा है कि बूढ़ी औरतें मस्जिदों में आके झाड़ू दिया करती थी। अब तो वो तसव्वुर ही खत्म हो गया और अब हम ये चीज नहीं देखते हैं। वो एक जमाना था कि सदने कोहूलत को पहुंची हुई औरतें, जाहिर उनसे पर्दे के हकाम भी साकत हो जाते, तो ऐसी औरतें अमूमन जब सुबह मसाजिद से बच्चे पढ़ के चले जाते थे तो वो मस्जिदों में आती थी, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो मस्जिदों की सफाई सुथराई किया करते। नमाजी भी आते थे, वो कोशिश करते थे, कुछ लोग पहले आ जाते थे कि मस्जिद की सफाई करें, कुछ लोग वैसे कोई तिनका पड़ा उसको उठा करके कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेते थे। ये मस्जिदों के अंदर जो अब खादिम रखे गए हैं, उसको हम जो तनख्वाह देते हैं वो हमारा हिस्सा तो पड़ गया उसके अंदर, लेकिन आज खुद भी अगर कभी मस्जिद की सफाई का एहतमाम करें और इंतजाम करें तो ये एक ऐसी चीज है जिससे दिल सुथरे होते हैं। जो अल्लाह के घर को साफ करता है, अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता। तो वो बूढ़ी खातून थी, मस्जिद नबवी में आती थी और मस्जिद नबवी की सफाई करती थी। एक दिन हुजूर ने फरमाया कितने दिन हो गए हैं मैं उस बूढ़ी खातून को देख नहीं रहा। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर वो तो फौत हो गई। तो फरमाया कि तुमने मुझे बताया नहीं। अर्ज़ की हुजूर आप मसरूफ हैं कार नबूवत में, हमने सोचा कि एक आम सी खातून है, हमने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीन कर दी और आपको नहीं बताया। हुजूर फरमाया तुमने उसको आम समझा है जो अल्लाह के घर की सफाई किया करती थी? फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। सहाबा को हुजूर ने साथ दिया और उसकी कब्र पर पहुंचो, वहां जाके हुजूर ने दुआ मांगी। जो अल्लाह के घर को साफ करती है और अल्लाह के घर की सफाई करती है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वो आम नहीं है, वो सादतमंद खातून है जिसको ये सादत नसीब हुई, ये दौलत नसीब हुई कि अल्लाह के घर को साफ करती। तो फरमाया वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका हुआ रहता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते। एक रिवायत पे मैंने कहीं पढ़ा है कि जब कोई बंदा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है और मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ लिया फिर भी नहीं जा रहा, दूसरी नमाज के इंतजार में है, तुम गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदे की मगफिरत फरमा दी।
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے، اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام ہے۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے، پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے، الحب للہ والبغض لہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے، الحب للہ والبغض لہ۔ پانچواں شخص اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس، لطف ہے، نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو بھی ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے، بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے،
مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلڑتے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ تھا، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کشڑی باری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگے۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر رہتا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا رہا، ہو سکتا ہوں کہ ابھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ عورت کا سارا نشہ اتر گیا، دروازہ کھول دیا، اس نے کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ گئی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل لیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے، اس کو یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے، کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ بشکی رکھ دیا، کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آ رہا۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس نے یہ کہہ کے
कदमों में बिछते हुए हुस्न की पेशकश को ठुकरा दिया। फरमाया कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इस जवान को अपनी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। छठा शख्स जिसके बारे में हुजूर ने यह वादा दिया, वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो शख्स जिसने सदका किया और इतना खुफिया किया कि जो दाएं हाथ ने किया बाएं को उसकी खबर नहीं हो, इतना मख्फी अंदाज से सदका किया, खैरात की। पुराने जमाने के अंदर बुजुर्ग चांदी या सोना किसी कपड़े में बांध करके किसी के घर में छोड़ आया करते थे, किसी के घर में फेंक आया करते, या किसी नाबीने को दे देते थे, कलाम नहीं उससे करते थे ताकि हम जाहिर ना हो, हमारा नाम भी जाहिर हो। खुल्लम खुला सदका करना इसकी मुमानियत नहीं है, इसका भी अजर है अगर रियाकारी की नीयत दिल के किसी कोशे में ना हो। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि रियाकारी की चालें बहुत बारीक है, बहुत बारीक, बराहीमी नजर लेकर बड़ी मुश्किल से मिलती है। हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीर। जो रियाकारी की चालें हैं वो काले पत्थर पर काले रंग की चींटी चले तो जिस तरह वो नजर नहीं आती है, इस तरह रियाकारी की चालें भी इतनी ही बारीक, बहुत बारीक। तो इंसान के अंदर रियाकारी पैदा हो जाती। अगर रियाकारी से बचे, उसकी नीयत में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, तो फिर खुल्लम खुल्ला सदका देना भी अजर और सवाब का बायस है। जिस तरह के आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिहाद के लिए फंड मांगा तो एक सहाबी ने जो है वो अर्ज किया कि हुजूर मैं इतना पेश करता हूँ, उसने पेश किया तो उसके देखा देखी बाकी लोग भी जो है वो उठ खड़े हुए और पेश करने लगे। हुजूर ने उस मौके पे इरशाद फरमाया था, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा। जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो अब उसके देखा देखी जो भी वो काम करते रहेंगे उसका अजर उस पहले शख्स को नसीब होता रहे। अगर नीयत ये है कि मेरे देखा देखी लोग करेंगे तो फिर जो है वो ये खुलूस वाली नीयत है, इसमें खुल्लम खुला करने में कोई कबाहत नहीं। मैं कहता हूं कि दो तरह के लोग होते, ये फंड्स चंदा वगैरह जो तलब किया जाता है, एक है कोई शख्स किसी को जाती तौर पे दे तो वहां मख्फी देना बेहतर है। किसी शख्स की जाती आप मदद करनी है तो वहां ये है कि जो दाएं ने खर्च किया बाएं में उसकी खबर ना होने पाए, क्योंकि उससे किसी शख्स की इज्जत नफ्स मजरू होने का अंदेशा है। लेकिन जो इज्तिमाई मसाइल हैं जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू होने का अंदेशा नहीं है, तो वहां आप खुल्लम खुल्ला इस नीयत से करें कि बाकियों को भी तरगीब हो जाए, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। मिसाल के तौर पे मस्जिद के लिए फंड तलब किया जा रहा है, किसी दारुल उलूम के लिए तलब किया जा रहा है, आजकल ये जलजला और सैलाब ज़दगान के लिए फंड तलब किए जा रहे हैं। इसमें अगर आप खुल्लम खुल्ला दें ताकि बाकियों को भी तरगीब हो, या आप 10 आदमियों को बताएं यार मैंने इतना किया आप भी करें, लिहाजा हम ये काम कर लें, तो इसमें कबाहत नहीं है नीयत के इखलास के साथ। नीयत बिगड़ गई, वो तो मख्फी भी किया वो भी खराब। तो बात यह है कि सदका जाहिर किया जाए या सदका मख्फी किया जाए, दोनों बाबरकत हैं, लेकिन उनमें अफजल ये है इंसान मख्फी करे। और हुजूर फरमाते हैं वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा, कि वो शख्स जिसने सदका किया और सदका इतना मख्फी किया हत्ता ला तालमा शिमालु मा तुनफ़िक़ु यमीन, जो दाएं ने किया बाएं को उसका पता न चला, दाएं हाथ के सदके का बाएं हाथ को पता न चला, उसको खबर न हुई। कितना बड़ा एजाज हुजूर ने शख्स के लिए मुकर्रर फरमाया कि कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, इस सदका करने वाले को अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा। अल्लाह की राह में खैरात करते रहना चाहिए, और सदका देने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं कि पुराने जमाने के अंदर कुएं होते थे, अब तो ट्यूबवेल आ गए, हैंड पंप आ गए और बहुत कुछ आ गया जमीन से पानी निकलवाने के लिए। लेकिन उस वक्त कुआं में डोल डाल करके जो है वो पानी निकाला करते थे। जब जदीद आलात आ गए तो कुओं की जरूरत खत्म हो गई और लोगों ने यहाँ से पानी लेना शुरू कर दिया, चूंकि वहां पानी हासिल करने के लिए दिक्कत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ती। अब वो कुएं कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, मुख्तलिफ देहातों में बस्तियों में आप जाएं तो पुराने कुएं जो है वो कहीं कहीं मौजूद है, लेकिन उनमें झांक करके देखें कि उनका पानी बहुत नीचे चला गया और बहुत कम पड़ गया।
उन कुओं को किसी ने बंद नहीं किया, लेकिन अब पानी कहां गायब हो गया? असल बात यह है कि जब कुएं अपना फैज बाहर देते थे, अल्लाह नीचे से पानी भी उन्हें देता था। जब उन कुओं ने पानी देना छोड़ दिया, नीचे से जो सोते फूटते थे वो भी खुश्क हो गए। जो राह खुदा में खर्च करता रहता है, अल्लाह उसको अता फरमाता रहता है। शैतान कहता है कि खर्च करोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन रब कहता है खर्च करोगे मैं वादा देता हूं कि बढ़ जाएगा। अब अल्लाह पर अगर किसी शख्स का पुख्ता यकीन है, पुख्ता यकीन, तो क्या जो है वो उसको खर्च करते हुए ये एहसास कभी नहीं होगा कि इससे मेरा माल कम हो रहा है, सदके से मेरा माल कम हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता अगर पुख्ता यकीन है। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा बहुत सखिया थी और आपके डेरे पे खानकाह पे लोगों का आना जाना रहता था, उनको खाना भी खिलाते थे। और दरवेशों फकीरों का मिजाज ही है कि लोग आए और खाते जाएं। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, एटो खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जावन राजी होवे पुल्ला। हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आदि फकीरी जो है वो खिदमत खल्क है। भूखों को खाना खिलाना और नंगों को लिबास पहनाना, आधा फक्र ये है, आधी फकीरी ये है। किसी ने किसी दरवेश से पूछा कि फकीरी क्या है? कहा फकीरी खिदमत खल्क का नाम है, ये गुदड़ी और दलक का नाम नहीं है, ये फकीरी खिदमत खल्क का नाम है। तो हजरत राबिया बसरी के हाँ मेहमानों का आना जाना रहता था। एक दिन खादमा ने बताया कि 5-6 मेहमान आ गए और सिर्फ दस्तरखान पर एक ही रोटी है, घर के अंदर बावर्ची खाने में सिर्फ एक ही रोटी है। कहा जाओ उसको भी अल्लाह की राह में खैरात कर। अब अकल तो यही कहती है कि रोटी या कुछ और कहीं से मुहैया की जाए और मेहमान नवाजी की जाए, लेकिन यहाँ इज़ान देखिए, यकीन देखिए। हजरत राबिया बसरिया ने कहा कि उसको खैरात कर। खादमा ने खैरात कर दिया, मेहमान बैठे हुए, कोई और शय है नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा मन अलल बाब, दरवाजे पर कौन? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम, मेरे आका ने आपके लिए भेजा और ये खाना दिया है। खादमा ने खाना वसूल किया। हजरत राबिया को कहा, ये किसी ने खाना भेजा। आपने कपड़ा उठाया, गिना तो 5 रोटियां। कहा ये खाना हमारा नहीं, इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, गलती से हमारे घर ये आ गए। खाना वापस कर दी। थोड़े लम्हे गुजरे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा मन दक्कल बाप, दरवाजा किसने खटखटाया? कहा फलां आका का भेजा हुआ गुलाम हूं, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा। खादमा ने वसूल किया। हजरत राबिया के सामने रखा, कपड़ा उठाया, गिना तो 7 रोटियां। कहा इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये भी गलती से हमारे घर। खाना वापस कर दिए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा मन अललवा, दरवाजे पर कौन? कहा फलां आका का भेजा हुआ गुलाम हूं, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है और कहा हजरत राबिया को दे के ही आना। खादमा ने वसूल किया। हजरत राबिया कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां। कहा ये खाना हमारा है। कहा पहले 2 भी तो कहते थे आपका है, आपने इनकार कर दिया। कहा मेरे रब का वादा है, जो 1 दे मैं 10 देता हूं। पहले 5 थी, फिर 7 थी। मैंने कहा मालिक 10 पूरी करेगा तो तेरी बंदी वसूल करे। आपका अकाउंटेंट आपको बताएगा कि इतने पैसे इतनों से खर्च कर देंगे तो इतने कम हो जाएंगे। कैलकुलेटर से हिसाब करें, वो कहेगा इतने के तो इतने कम हो जाएंगे। शैतान कहता है तुम्हारा रिज़्क कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें बख्शिश, मगफरत और रिज़्क की फराखी का वादा देता है। वो कहता है तुम्हें 1 दाना जमीन के अंदर बोते हो तो फिर देखो कितनी बालियां निकलते। बोया 1 निकले 700। कहा जो रब 1 को 700 बना देता है, तुम्हारे दिए को कई गुना नहीं बना सकता। इसलिए उसकी राह में खैरात करो, कर देखना तुम्हारा माल कैसे बढ़ता चला जा। अल्लाह अकबर। तो कहा वो शख्स जिसने सदका दिया और इतना मख्फी दिया कि जो दाएं ने खर्च किया बाएं को उसकी खबर था। और 7वां शख्स, खुश नसीब शख्स, अल्लाह हमारे लिए ये सारे वसफ पैदा करते। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये देखिए यकीन उलमा का, हमारे बुजुर्गों का। अपनी बीवी को तलाक दे, और तलाक किन लफ्जों से दी कि अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो तुझे तलाक है, अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो तुझे तलाक है। तो अब उलमा से पूछा कि तलाक हुई है या नहीं हुई। उलमा कहने लगे हम नहीं बता सकते, क्योंकि तलाक को मुअल्लक किया गया।